ओके स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और अकाउंटिंग रेशियोज़ का टॉपिक हम कर रहे हैं और इसमें हमारी चल रही है एक्टिविटी रेशो। और एक्टिविटी रेशो में हम कर रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और क्वेश्चन नंबर 78 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 79 से स्टार्ट करके। और स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस लगती हैं हेल्पफुल, स्टडी मटेरियल आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से समझ आ रही हैं, तो भी वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। एवरेज इन्वेंट्री, यहाँ पे आपको एवरेज दे रखा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी बता रखी है। ग्रोस प्रॉफिट 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स जो ग्रोस प्रॉफिट है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स सेल का 20% है। व्हाट विल बी द ग्रोस प्रॉफिट, तो यहाँ हमें फाइंड आउट करना है ग्रोस प्रॉफिट। तो चलिए भी सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन नंबर 79 में। एवरेज इन्वेंट्री हमें दिया हुआ है, दैट इज़ ₹60,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमें दिया हुआ है 8 टाइम्स। और जो ग्रोस प्रॉफिट है वो सेल का 20% आई मीन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 20%। सो यहाँ पे हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखे हैं, तो हम इस फॉर्मूले से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो यहाँ पे हमें एवरेज इन्वेंट्री गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो गिवन है, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकाल लेंगे यहाँ से। सो इसमें फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 8 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, दैट इज ₹60,000। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा आ जाएगा 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो कितना हो जाएगा, 6 8 48, 4,80,000 की आ गई है हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो गिवन है, ग्रोस प्रॉफिट है 20% ऑन सेल। ठीक है, 20% किस पे है, वो सेल पे है। इट मीन्स अगर सेल 100 है, इफ सेल इज 100 देन ग्रोस प्रॉफिट कितना है, ग्रोस प्रॉफिट विल बी 120 सॉरी 20 नॉट 120 120। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी रही होगी, सेल में 20 कॉस्ट में 20 ऐड हुआ होगा, 20 रुपीज़ ऐड हुए होंगे तभी तो 100 सेल बना होगा। तो कितनी रही होगी यहाँ पे, कॉस्ट रही होगी 80। अब यहाँ पे कॉस्ट 80 है, कॉस्ट हमने निकाल ली है 4,80,000। तो इसको हम स्टेटमेंट में पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ये क्या रहेगा, 100/80 मल्टीप्लाइड बाय 4,80,000। सो यहाँ से हमारी सेल की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको क्रॉस करेंगे, 0 से 0 क्रॉस हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे ₹6 लाख सेल वैल्यू। 6 लाख हो गई है हमारी सेल। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 4,80,000। सो ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सो 6 लाख माइनस 4,80,000, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1,20,000 आ गया है हमारा ग्रोस प्रॉफिट जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। सो 120 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। सो आंसर क्या है हमारा, 1,20,000 हमारा ग्रोस प्रॉफिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। ओपनिंग इन्वेंट्री 75,000 गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,05,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 6 टाइम्स और ग्रोस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। अब यहाँ पे जो ग्रोस प्रॉफिट है वो कॉस्ट पे दिया हुआ है, ऊपर वाले क्वेश्चन में 20% किस पे था, वो सेल पे था। सो ये थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है क्वेश्चन। व्हाट विल बी ग्रोस प्रॉफिट, तो यहाँ पे भी हमें ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो चलिए भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले वही नोट डाउन करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 75,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, 1,05,000। और हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो गिवन है 6 टाइम्स। ग्रोस प्रॉफिट जो है हमारा वो है 20% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे 20%। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, तो यहाँ से हमें एवरेज आ जाएगा 1,05,000 प्लस 75 1,80,000 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90,000 हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इनको पुट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें मिल जाएगी। सो इसमें फॉर्मूला में हम पुट करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो
मीन्स 6 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, वो कितना हमने फाइंड आउट करा है 90,000। सो यहाँ पे 90,000। सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 6 54, 5,40,000 आ गया है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और जो ग्रोस प्रॉफिट है वो क्या है 20% ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट कितनी निकली है 5,40,000, तो इसका 20% निकाल लेंगे हम। 5,40,000 का 20% तो कितना हो जाएगा 1,08,000 आ गया है हमारा ग्रोस प्रॉफिट। सो क्वेश्चन नंबर 80 में 1,08,000 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। सो हमारा आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री है 40,000, परचेजेस हैं 4 लाख, परचेज रिटर्न है 12,000 और व्हाट विल बी द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या रहेगी यहाँ पे, इफ़ क्लोजिंग स्टॉक इज़ लेस देन ओपनिंग बाय 8,000, अगर क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग से 8,000 लेस है। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 81 हमें क्या क्या गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री दैट इज 40,000, परचेजेस कितना दिया हुआ है, परचेजेस है 4 लाख और रिटर्न कितना है दैट इज ₹12,000, ठीक है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है ₹40,000 लेस 8,000, क्योंकि जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से 8,000 लेस है, तो 40 - 8 यानी कि 32,000, ठीक है। सो यहाँ पे अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी हमें गिवन, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के लिए क्या फॉर्मूला है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री हम ओपनिंग और क्लोजिंग से निकाल लेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस रिटर्न माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले निकालते हैं हमारा एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कितना है 40,000 प्लस 32,000 डिवाइडेड बाय 2, 42 प्लस 32 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36,000। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में परचेजेस, ओपनिंग कितना है 40,000, परचेजेस कितना है 4 लाख माइनस रिटर्न जो है 12,000 के और माइनस में क्लोजिंग स्टॉक जो है 32,000। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,96,000, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल गया, एवरेज इन्वेंट्री मिल गया, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम निकाल लेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 3,96,000 डिवाइडेड बाय 36,000। 30 से 30 क्रॉस हो गई और यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो कितना 3 1 3 2 6 3 1 3 एंड 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 टाइम्स आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे 12 1 12, फिर 1 कैरी बचेगा, फिर को 1 से चला जाएगा, 11 टाइम्स आ जाएगा। सो 11 टाइम्स ऑप्शन कौन सा है क्वेश्चन नंबर 8 में, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11 टाइम्स। 82 क्वेश्चन देखिए, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अब तक हमारा चल रहा था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, यहाँ से हमारे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। सो ट्रेड रिसीवेबल, पहले तो ये देखिए भी ट्रेड रिसीवेबल्स किस पे डिपेंड कर, कब हमारे ट्रेड रिसीवेबल जनरेट होते हैं, जब हम क्या करते हैं उधार में ट्रांजैक्शन होगी, रिसीव हम कब करेंगे जब हम सेल करते हैं, और कब ट्रेड रिसीवेबल कब बनेंगे जब हमने क्रेडिट पे सेल किया होगा। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के लिए क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे ऑप्शन गिवन है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो टोटल तो नहीं आता, हमारा क्रेडिट आता है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एवरेज डेटर्स, अब यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज डेटर, लेकिन नीचे सिर्फ एवरेज डेटर्स नहीं होते, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं जिसमें डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों ही इंक्लूड होते हैं। और साथ में जो क्रेडिट रेवेन्यू है वो सिर्फ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं आता, नेट जो रेवेन्यू होता है उसे हम इंक्लूड करते हैं। नेट मीन्स रिटर्न्स माइनस होने के बाद। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी है।
नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स प्लस एवरेज बिल रिसीव। सो सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 9 लाख। टोटल रेवेन्यू है भाई। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3। इट मीन्स यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, ये कैश दिया हुआ है, तो कैश को टोटल में से डिडक्ट करेंगे तो क्रेडिट बच जाएगा, क्योंकि अब हमें निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, और उसके लिए हमें चाहिए क्रेडिट की सेल या फिर क्रेडिट का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेक्स्ट है डेटर्स 1 लाख, बिल रिसीवेबल 20,000। अब देखिए हमें क्या है, एवरेज लेने होते हैं। अब यहाँ पे डेटर्स का या बिल रिसीवेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग नहीं दे रखा है। इट मीन्स हमें इनको अब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड नहीं करना है। ये भी पहले से ही एवरेज है और ये भी पहले से एवरेज है, हमें सिर्फ इन दोनों को ऐड करना है। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दिए होते दोनों के बैलेंस, तब हम एवरेज निकालते। सो यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करनी है कि भाई 1 लाख में 20,000 प्लस करेंगे देन 2 से डिवाइड करेंगे, हमें 2 से डिवाइड नहीं करना है। सो क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। यहाँ से ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, या फिर नेट क्रेडिट सेल भी आप इसको बोल सकते हो, प्लस में एवरेज डेटर्स प्लस एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब यहाँ देखते हैं अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू गिवन है ₹9 लाख का, और कैश रेवेन्यू कितना है, ₹3 लाख का। तो क्रेडिट कितना है, कैश टोटल में से कैश डिडक्ट कर देंगे, 6 लाख। 6 लाख आ गया है हमारा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और हमें अब क्या चाहिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल्स जो हमारे गिवन है, डेटर्स प्लस में बिल रिसीवेबल, दोनों को ऐड कर देंगे। जो हमें कितना दिया हुआ है, 1 लाख और 20,000। 1 लाख प्लस में 20,000, तो कितना आ गया है, 1,20,000। सो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो के लिए क्या करेंगे, 6 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000। 40 से 40 क्रॉस होगी, 12 5 ज़ा 60, तो कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स आ जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 83 का देखिए, 5 टाइम्स हमें कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। 84 क्वेश्चन देखिए। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 27 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 18 लाख। अब यहाँ पे देखिए टोटल दे दिया है और क्रेडिट दे दिया है, तो टोटल का तो कुछ यूज़ ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें तो यहाँ पे क्रेडिट रेवेन्यू की ज़रूरत होती है, जो है 18 लाख, जो पहले से निकला हुआ है। ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स, तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है, तो यहाँ पे हम क्या करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे, देन हम 2 से डिवाइड करेंगे, तब हमारा एवरेज आएगा। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इनको कंसीडर नहीं करना है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो निकालते टाइम हमने प्रोविज़न जो होता है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो विल भी, तो क्या रहेगी, चलिए भी करते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 84, टोटल रेवेन्यू गिवन है तो उसका कोई यूज़ नहीं है, हमें चाहिए क्रेडिट रेवेन्यू या फिर क्रेडिट सेल जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ 18 लाख। ओपनिंग डेटर्स दिए हुए हैं और क्लोजिंग डेटर्स दिए हुए हैं, कितना है, 320 एंड 4 लाख, 3,20,000 एंड 4 लाख। तो एवरेज कितना आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। सो एवरेज डेटर्स 320 प्लस 4 720, 720 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3,60,000। और अब इसको हम डिवाइड कर देंगे क्रेडिट सेल के साथ, तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आ जाएगा 18 लाख डिवाइडेड बाय 3,60,000। 4 ज़ीरोज़ के साथ 4 ज़ीरो क्रॉस कर देंगे, 18 2 ज़ा 36, 10/2 मीन्स 5 टाइम्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 84 के लिए 5 टाइम्स, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85,
क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 24 लाख, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स, ओपनिंग डेटर्स 320, क्लोजिंग डेटर विल बी, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने हैं क्लोजिंग डेटर। देखिए क्लोजिंग डेटर के लिए हमें क्या चाहिए भाई, हमें यहाँ पे क्रेडिट रेवेन्यू गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है, तो इन दोनों की हेल्प से एवरेज डेटर्स आ जाएंगे। एवरेज डेटर्स में से अब एक गिवन है तो दूसरा निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी हम। क्वेश्चन नंबर 85, क्रेडिट रेवेन्यू कितना है 24 लाख एंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दैट इज 6। ओपनिंग डेटर्स गिवन है 3,20,000 और क्लोजिंग हमें फाइंड आउट करने हैं। सो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पुट करेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है 6 इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू दैट इज 24 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमें यहाँ से मिल जाएंगे। अब इनको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कितना हो जाएगा, इसको 24 लाख था, सॉरी मैंने 2,40,000 कर दिया, 1 मोर जीरो इज रिक्वायर्ड हेयर, 24 लाख। ओके, इसको अब हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 4 ज़ा 24, तो 4 लाख आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड करने से। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल या फिर एवरेज डेटर्स, यहाँ पे हमें डेटर दिए हैं, ट्रेड रिसीवेबल नहीं दिए हैं, तो आ गया है 4। अब एवरेज जो होता है, एवरेज का क्या मीनिंग है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 4 लाख। ठीक है, अब इस 2 को करेंगे उधर क्रॉस हो जाएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डेटर इज इक्वल टू 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 लाख। अब यहाँ पे हमें ओपनिंग और क्लोजिंग का एडिशन मिल गया है और यहाँ हमें दे रखे हैं ओपनिंग 3,20,000, सो 3,20,000 प्लस क्लोजिंग इज इक्वल टू 8 लाख। क्लोजिंग इज इक्वल टू 320 वहाँ से माइनस हो जाएगा 8 लाख में से, तो कितना आ जाएगा 4,80,000। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 85। 85 का यहाँ पे 4,80,000 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नेक्स्ट देखते हैं। 4,80,000 दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।